मेरे भाई की हाल ही में शादी हुई थी। मेरी भाभी की ख्वाहिशें भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि मेरे भाई ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गया कि अब तो अपनी भाभी का ख्याल रखना, क्योंकि घर में तो ही अकेला रहेगा। मैंने भी अपने भाई से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, क्योंकि मैं भी अपने भाई की कमाई का लुत्फ उठाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? भाभी ने कहा, तो जल्दी से मेरे कमरे में आ। और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सर की मालिश कर दे। मैंने कहा, भाभी ये मैं नहीं कर सकता। पर भाभी कहने लगी, तुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं भाभी के सर की मालिश करने लगा। भाभी कहने लगी, अब तो मेरे पेट पर तेल लगाकर मालिश करा। फिर भाभी ने अपनी साड़ी उतार दी। ये सब देखकर मुझे कंपनी छूट गई। फिर मैंने भाभी की पेट पर तेल लगाया और आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मेरा मन पूरा तरह से बेचैन हो गया था। भाभी अजीब सी आवाजें निकालने लगे। मेरी उम्र 24 साल थी। उन दिनों में घर में ही रहता था। मेरे भाई ने शादी इसलिए करवाई थी ताकि मैं अकेला महसूस ना करूं। भाभी का नाम पूनम था और मैं भी उन्हें पूनम ही कहता था। अक्सर वो उदास ही रहती थीं। कई बार मैंने उन्हें छप छप कर रोते हुए देखा था। मुझे लगा कि वो मेरे भाई को याद करती हैं, इसीलिए छप छप कर रोती रहती हैं। पर ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी और ना ही भाभी ने कभी खुलकर मुझसे ये बात बताई थी। रात को वो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और कमरे से रोने की आवाजें आने लगते हैं। दरअसल मेरे भाई की शादी के अगले हफ्ते ही वो बैरून मुल्क चला गया था। एक नई दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे भाई ने तो शादी सिर्फ मेरे लिए ही की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत का होना जरूरी था। इसीलिए भाई भाभी को मेरे हवाले छोड़कर चला गया। पूनम भाभी बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनका ख्याल भी मैं ही रखता था। वो भी 28 साल की जवान औरत थीं। रिश्ता ना मिलने की वजह से मेरे भाई के साथ उनका ब्याह हो गया था, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेटा हुआ था। जब भाभी मुझे आवाज देकर बुलाने लगे, तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त भाभी को मुझसे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी भाभी के कमरे में चला गया, क्योंकि भाई ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की जरूरियात का ख्याल रखना और खिंट सच्चे दिल से अपनी भाभी की खिदमत करना, क्योंकि भाई के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि वो भाभी मेरी भाई से कोई शिकायत करें। जब भी भाभी ने वापस आने की बात की, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। रात के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मैंने ये सोचकर चला गया कि कोई जरूरी काम होगा। पर वहां जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो खुद बिस्तर पर लेटी हुई थीं। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया। भाभू को आवाज देकर पूछा, भाभी मुझसे कोई काम था? मेरी आवाज सुनकर वो उठ गईं और मैंने सोचा कि हमेशा की तरह अपने दोपटे से खुद को ढक लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दोपटा लिए रहती थीं। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। पर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगे, समीर अंदर आओ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। भाभी अभी भी वैसे सी लेटी हुई थी। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैं शर्मा रहा था। मैंने भाभी को पहली बार इस तरह से देखा था। भाभी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नजरों को देखकर कहने लगे, समीर शर्मा ने कि कोई बात नहीं है, इस घर
मैं हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरा शौहर तो बैरून मुल्क रहता है, लेकिन तो हमेशा यहाँ रहता है और मेरा ख्याल रखता है। यही सोचकर मैंने तुझे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तो मेरा साथ देगा। भाभी की बात सुनकर मैंने हैरानी में उनकी तरफ देखा। वो कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मालिश करते हो और उनके सर का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। भाभी की बात सुनकर दिल में मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात सच थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझसे सर की मालिश करवाते थे, लेकिन वो तो मेरा भाई था और भाभी की मालिश में कैसे कर सकता था। भाभी ने मुझे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रहा था कि भाभी किस तरह की औरत हैं, जिसने अपने देवर से मालिश करने के लिए कह दिया। उन्हें कुछ नहीं लगा, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मालिश करो, उना, और वो भी अपने देवर से, अगर कोई और होता तो इनकार करने की बजाय इसे खरी खोटी सना देता। लेकिन इस वक्त में भाभी के रहमो करम पर जी रहा था, इसलिए उनके सामने जबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उन्हें इनकार कर सकता था। भाभी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी मुझे दिखाई और कहने लगे, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सर में मालिश कर दो। कहते हुए उनकी आंखों में नमी थी और मुझे लगा कि शायद वो बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मैं भाभी को इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वो तेल उठाया और उनके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तेल उनके सर पर लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थीं और किसी भी तरह के जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। मेरे हाथ उनके सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक भाभी की बहुत मदद की थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगाता गया, भाभी की अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगें। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आराम मिल रहा हो। मैंने दोबारा उनके चेहरे पर नजर पड़ी। मुझे शर्म का एहसास हो रहा था और मैं वहां से जाने की ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं भाभी को इनकार करता और ये बात मेरे भाई को पता चलती तो भाभी की कोई बात नहीं मानी जाती, वरना मेरा खर्चा बंद हो जाता। भाभी की नीयत कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी किसी चीज से इनकार नहीं किया। मैं बगैर किसी झक के उनसे पैसे मांग लेता था और वो बगैर सवाल किए मुझे दे देती थीं। काफी देर तक मैंने मालिश करना जारी रखा और उनकी आवाजें कमरे में गूंजती रहें। इसके बाद शायद उन्हें नींद आ गई थी, क्योंकि उनकी आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मैंने किसी औरत की इस तरह मालिश की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। भाभी के गोरे चेहरे ने मुझे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वो मेरे भाई की बेवी हैं, मैंने सोचा कि अब मैं उनके कमरे मैं नहीं जाऊंगा। अगली सुबह भाभी पूरा तरह से दोपटा लिए हुए थीं और मेरे लिए रोटी बना रही थीं। फिर मैंने आगे बढ़कर रोटी ली और वो मुझसे कहने लगे, समीर, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में मदद कर दूं या फिर आप कोई नौकर रख लें। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगे, मुझे थकावट तब तक नहीं मुटेगी जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा। इसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। मैं उनके अल्फाज को समझ नहीं पाया, लेकिन वो बावर्ची खाने में चली गईं और मेरा काम का वक्त हो गया। मैं घर से चला गया। सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी ही घूमती रहें। दोपहर को जब मैं घर आया, मेरी बहन भी घर आ गई थी।
मैंने सोचा कि किसी भी तरह मौके की तलाश करके भाभी की मालिश वाली बात बता दूं, लेकिन वो दोनों इतनी मगन थीं कि उन्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरी बहन कह कर चली गई कि उनका शौहर काम से आने वाला है और मैं उन्हें मालिश की बात नहीं बता सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि भाभी कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से ही उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। मैंने फौरन भाभी को आवाज दी और वो पसीने से भीगी हुई थी। मैं बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उनका साथ देते हुए कपड़े भी तार पर लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो वो कुछ अजीब तरीके से आ रही थीं, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने उनसे कहा कि अगर वो कहीं तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता हूं। मुझे लगता था कि उनके सर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने उन्होंने अदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तो फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी और ये मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी-कभी ऐसा लगता था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। दोपहर खत्म हुई और शाम हो गई। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा था। मैं भाभी के कमरे में जाकर उन्हें आवाज देने गया, लेकिन वो अपने कमरे में रो रही थीं और किसी से कह रही थीं, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। आज जो मेरी हालत है उसका जिम्मेदार तो है। भाभी की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही हैं, लेकिन यकीनन वो मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों से मुझे समझ आ गया कि उनके सर में दर्द की यही वजह थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीके से बात कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए। बगैर सोचे समझे मैंने अपने भाई को फोन कर दिया। मैंने उनसे कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वो कहने लगे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेवी कैसे हरकतें कर रही हैं और बस यही कहा कि उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, इसीलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर इस रात भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में गया और वो लेटी हुई थी और सर की मालिश करने के लिए कह रही थी। मैंने चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उनके सर में मालिश करने लगा। मैं सोच रहा था कि वो मेरे पास से अपने सर की मालिश क्यों करवा रही हैं। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाता तो घर में कोई आता होगा। ये देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। मैं घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद भाभी घर आई, पसीने से भीगी हुई। वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं फौरन घर गया और भाभी से पूछने लगा कि उन्होंने पूरा दिन क्या किया। भाभी मुझे घर के कामों के बारे में बताने लगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रही थी। पूरा दिन मैंने इसी तरह बेचैन होकर गुजारा। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के वक्त भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पता था कि वो मुझसे मालिश करवाना चाहती हैं, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। ये सच था कि उनके सर में दर्द होता था और उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की शीशी उठाई और फिर मालिश करने लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, पहले लाइट बंद कर दे।
ये पहली बार था जब उन्होंने मुझसे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने पूछा कि ये लाइट क्यों बंद करनी है, लेकिन वो गुस्से से